आज आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप लोगों को ऐसा लगेगा कि क्या ये सच बात है, या फिर आप लोग ऐसा सोचेंगे कि क्या ऐसा हुआ होगा। लेकिन आप लोग विश्वास कीजिए कि मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं, बता रहा हूं, ये सत्य है। ऐसा होता है, एक उम्र होती है, एक दौर होता है, व्यक्ति अलग अलग तरीके से सोचता है, उसके सोच का दायरा बड़ा ही सीमित होता है। उम्र के साथ, समय के साथ वो विस्तार लेता है और फिर अपने पिछली गलतियों पर पछताने के सिवा कुछ भी नहीं रहता। नमस्ते, अजय साहनी स्टार बोल रहा हूँ। रियल रिपोर्टर न्यूज का आपका ये पेज है और आपका यूट्यूब चैनल भी है। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप लोगों को बताना ज़रूरी समझता हूँ दोस्तों कि मैं जब छोटा था, छोटा से मतलब होता है, मैं जब 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ता था तो मेरे सोच का दायरा बड़ा विचित्र था। मैं बहुत अलग तरह से सोचता था। मैं हथियारों को देखकर बहुत आकर्षित होता था। मैं जब पुलिस वालों के हाथ में SLR राइफल यानी सेल्फ लोडेड राइफल देखता था तो ऐसा सोचता था कि ये राइफल मेरी होनी चाहिए। जब मैं किसी के हाथों में लाइसेंसी सेमी राइफल देखता था तो मैं सोचता था कि इतनी सुंदर राइफल मेरे पास होनी चाहिए और मैं इसे छत पर चढ़कर गोली चला रहा हूँ, किसी को मार रहा हूँ, कई लोगों को मार डाला। कौन लोगों के बारे में सोचता था? ये बात की बातें हैं दोस्तों। मैं अपने दुश्मनों के बारे में सोचता था। मेरे दुश्मन कौन होते थे? मेरे दुश्मन वो हर लोग होते थे जो मुझे किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं आहत करते थे। मुझे लगता था कि उन सब की हत्या कर देनी है। मुझे लगता था कि उन सबको मार डालना बहुत ज़रूरी है। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, जब मैं मिसरौली, एक गांव होता है हम लोगों के बगल में, वहाँ पर 6वीं 7वीं 8वीं इस तरह के कक्षाओं में मैं पढ़ने जाता था तो मेरे साथ मेरी बड़ी बहन जाती थी। और कई बार ऐसा होता था कि रास्ता से हम लोग दोनों जा रहे हैं तो राह चलने वाले, जाने वाले लोग उन्हें घूर रहे हैं, तो मुझे उस घुरते हुए आँखों को और चेहरों को देखकर नफरत होती थी और मैं सोचता था कि इसे मैं मार डालूंगा, मैं इसे ज़रूर मार डालूंगा। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, आज भी वो चेहरे याद हैं, आज भी वो लोग याद हैं जो लोग ऐसा कभी कभी करते थे, कभी कभी। जबकि ऐसा होगा आपके जीवन में, ये होना है, स्वाभाविक है, यह आकर्षण है, यह एक विपरीत लिंग का आकर्षण है। जब आप स्वयं पर विचार करेंगे, सोचेंगे तो आपको याद आएगा। आप खुद को आप उस जगह पर रखिए कि आप कभी किसी रास्ते से गुजर रहे थे और आपके उसी रास्ते से एक युवती या एक दुल्हन, एक महिला, सुंदर महिला, बदसूरत महिला, चाहे जैसी महिला गुजरी होगी और आपने उसे क्या देखा था? आपने क्या उसे घूरा था या आपने उसे देख के मुस्कुराया था? कुछ भी सोच लीजिए, ये एक तरफा होता है दोस्तों। जरूरी नहीं है कि आपके परिजन भी उससे अट्रैक्ट हुए हों। वो अपना काम कर रहे थे, वो महिला जा रही थी, वो आपकी बहन, बीवी, पत्नी, चाहे माँ, कोई भी हो, वो अपना कार्य कर रही थी और वह अपना कार्य कर रहे थे। लोगों का कार्य है अपने तरीके से सोचना। आप उनसे इस कदर अपने नफरत के पैमाने को नहीं बढ़ा सकते कि जहां पर वो आपको अपराधी बना दें। दोस्तों, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, कई बार कई लोगों को मारने की योजनाओं पे प्रबल पुख्ता प्रबंधन करके मैं घर से निकला हूं, लेकिन इत्तेफाक रहा, जीवन में कुछ और बनना था, जीवन को कुछ और करना था, कराना था, तो शायद वो अनहोनी टल गई, किसी न किसी वजह से टल गई। वरना शायद मैं भी आज बहुत सारे बच्चों की जिनकी कहानियां सुनाता हूं उनकी तरह अपराधी होता, बाल अपराधी, बाल सुधार गृहों का हिस्सा बन चुका होता या जेलों का आज भी हिस्सा होता। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जिस दौर में मैं युवा हुआ, किशोरावस्था, टीन एज से मैं आगे बढ़ा, वो दौर बड़ा भयावह था। मैं गाँव में रहता था और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि उस दरमियान बड़े बड़े शातिर, दुर्दांत अपराधी पैदा हुए थे क्षेत्रों में। आप लोगों ने सुना होगा ऐसे कई एक नाम, श्री प्रकाश शुक्ला। उसी समय के, जब हम लोग 9वीं 10वीं में पढ़ते थे, उस समय का एक टॉप मोस्ट वांटेड क्रिमिनल जो पुलिस वालों या किसी को भी अटैक करता था और वो AK-47 से अटैक करता था, सैकड़ों गोलियां मारता था, उसकी खबरें आती थी, लोगों के मौखिक खबरें आती थी। श्री प्रकाश शुक्ला के बाद सिरपत ढाड़ी नाम का एक टॉप मोस्ट वांटेड क्रिमिनल, बाद में ये सभी लोग एनकाउंटर में मार दिए गए। पुलिस की प्रबल टीम ने इन्हें मार दिया, या जो इनके आका हुआ करते थे, राजनीतिक लोगों का वरद हस्त था इनके ऊपर,
वही राजनीतिक लोगों को जब इनका जरूरत समाप्त हो गया या जब उनके लिए ये लोग खतरा बनने लगे तो राजनीतिक लोगों ने इन्हें मरवा दिया, एनकाउंटर करवा दिया। आप लोगों को बताएं कि ऐसे कई एक अपराधियों की कहानियां सुनने में आती थी, उनके टारगेट, उनके तरीके सुनने में आते थे और अपने आप में ऐसा लगता था कि हम भी ऐसा इस लेवल पे कर सकते हैं, हमें भी ये काम करना चाहिए। विश्वास करिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ। आप लोग सोचिए कि बच्चे जो होते हैं, कम उम्र के बच्चे, उनको जैसी सोहबत मिलती है, उनको जैसा माहौल मिलता है, उस तरह की उनकी सोच डेवलप होती है। अपराध और अपराधियों के बीच में पला हुआ बड़ा हुआ बच्चा उस पर राज नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? आप लोग समझिए कि माहौल क्या क्या करवाता है लोगों से। लेकिन आप लोग सोचिए कि बहुत समझदारी और सूझबूझ वाले माहौल में पल बढ़कर भी बच्चे कई बार कमजोर और बहुत ज़्यादा दब्बू ऐसे भी हो जाते होंगे, जिनको उन गाँवों की हवा या गाँव के वो खतरनाक लोगों से जब पाला पड़ता होगा तो वो लोग फिर उस चीज़ को सह नहीं पाते होंगे। लेकिन कोई नहीं, आप लोग इस बात से समझिएगा, इस कहानी को बताने का आशय क्या रहा कि हमारे जैसे तमाम लोग जो बचपन में तमाम तरह के उतार चढ़ाव झेल कर बड़े हुए हों, वो लोग आज भी ऐसे सोचते हैं। आज भी बहुत से युवा बारात में जाते हैं, उनको लगता है कि वो सबसे बलिष्ठ हैं और सच में ऐसा होता है। मेरे साथ भी होता था। मैं 9वीं में पढ़ता था तो मैं कराटे क्लब में जाता था। बड़हलगंज में एक कराटे क्लासेस हुआ करता था। मैं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करता था, मुझे हार्ड एक्सरसाइज करवाया जाता था। मैं ईंटों को हाथों से तोड़ देता था। मैं कोई छज्जा दिखता था, बर्जा जिसे छत कहते हैं आप लोग, तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे दौड़ के उछल कर उसे पकड़ के उस पर चढ़ जाना चाहिए। मुझ में अपनी शक्तियों का बहुत ज़्यादा गुमान था। ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था, नहीं, मुझसे बड़े बड़े शक्तिशाली होते रहे होंगे, लेकिन फिर भी अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस से भरा हुआ लबरेज एक शरीर और एक मन मस्तिष्क हुआ करता था। ऐसा लगता था कि मेरी शक्ति के आगे कोई है ही नहीं है। आज भी मैं अपने आप में शक्तिशाली महसूस करता हूं अपने आप को, लेकिन अपराध नहीं कर सकता। मैं बलिष्ठ हूं, मैं ताकतवर हूं, मुझ में ताकत है, ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन आप उस ताकत का उपयोग या दुरुपयोग या सदुपयोग क्या करना है, ये आपको तय करना है। अब उस उम्र, उस विधा पर आदमी चला गया है। फिर भी कभी कभी कई बार ऐसे हालात पैदा होते हैं दोस्तों जीवन में कि सब्र का पैमाना छलक पड़ता है। आपको आपके क्रोध के आगे विवश हो जाना पड़ता है और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं आप, और जो नहीं होना चाहिए वो भी आपके हाथों हो जाता है। अपराध, किसी को मारना, किसी से झगड़ा करना, बवाल करना, विवाद करना, रास्ते में, ऑफिस में, घर पर, कहीं भी, इन्हीं सब चीजों से आपको ऊपर उठना होगा। उम्र के उस प्रथम पड़ाव यानी कि जो किशोरावस्था है, टीन एज है, वहीं पर यह निर्णय लेना बहुत कठिन हो जाता है। बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, 9वीं में 10वीं में छोटी छोटी बातों पर फाइट करते हैं, मारपीट करते हैं। मैं भी वैसा ही था। मुझे 10 लोग आज भी कभी सामने अगर फाइट करने वाले यानी जिससे मेरा विवाद हो, झगड़ा हो, 10 लोग खड़े होंगे, उनके हाथों में डंडे, लोहे की राडें होंगी। आप उस समय ऊपर उठ जाते हैं, दर्द के दायरे से ऊपर उठ जाते हैं। आपको जरा भी भय नहीं लगता कि वो लोहे की राड आपके ऊपर पड़ेगी तो उसका दर्द क्या होगा। नहीं महसूस होगा, उस समय नहीं महसूस होगा। आप लड़ेंगे, अगर आपके अंदर वो लड़ाकूपना है तो आप बाज जाएंगे, आप मार खाएंगे, मारेंगे, ये आपके फितरत में होता है। लेकिन दोस्तों, परिणाम बाद में बहुत बुरे आते हैं। अगर वही राड, वही लोहे के डंडे अगर कहीं ऐसे शरीर के अंग पर लग गए तो आपकी मौत भी हो सकती है। फिर पछताना, फिर क्या, फिर जीवन क्या, फिर रोना क्या, सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप लोगों को अपने शक्तियों का सही सदुपयोग करना होगा। युवाओं, मैं आप लोगों से कह रहा हूं, आप लोग टीन एज में हो, आप लोग समझो मैं उस दौर से गुजर के आया हूं। ताकत का बहुत ज़्यादा जो है अपने अंदर भरा पूरा समावेश है, लेकिन आप उसको सही दिशा में नहीं लगाओगे अगर आज, तो आगे परिणाम बहुत बुरे आने वाले हैं और आज भी आपके जीवन पर खतरा बहुत ज़्यादा मंडराने वाला है। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। मुझे लगता है कि मेरी बात पूरी हुई। जीवन में क्रोध और बहुत बार विवाद करने की संभावनाएं बनेगी, लेकिन आपको उन सब से बचना है, बचाना है। आप लोग विश्वास करिए, परिस्थितियों के अनुसार आपको सही निर्णय लेना है।
स्थितियों को सही भांपना है, नहीं तो आपके जीवन में बहुत परेशानियां खड़ी जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।